आने से पहले बिग बॉस का कोई सीजन जरूर देख के आना। सोच अच्छी चीजें सोच के आना। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। So hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around. So let's get this video started. भाई माइक लगा लिया है, सेटअप वापस आ गया है। माइक तो वैसे आपको पता है मुझे बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। माइक सामने आता तो आई जस्ट फील लाइक मेकिंग लव टू द माइक विच इज़ नॉट पॉसिबली लॉजिकली, so that's why the best way to make love to the mic is to speak to the mic and speak good things about rather than shit things. I don't know ऐसे मैंने क्यों बोला। Anyway, so बहुत सारे लोग आने वाले हैं आयरलैंड। तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अगर इस वक्त आपका वीज़ा आ चुका है आपके हाथ में, क्या बात है, एक स्टेप तो आप वैसे ही आगे आ चुके हो। अभी तक इस वक्त भी आपका वीज़ा अटका हुआ है, जिनकी अभी अप्लाई करा है मई जून में, तो थोड़े टाइम में आ जाएगा। दैट्स ऑल्सो गुड। सबसे बड़ी बात है आपने अपना आइल्स क्लियर कर लिया, ठीक है। आपको एक आयरिश यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आपने फ़ी पे कर दी है और अब आप अपनी सारी उम्मीदें लेके आयरलैंड आ रहे हैं। तो एक स्टेप तो आपने ले चुके हो। तो उस बात के लिए अगर अभी भी टेंशन में हो कि कैसा होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा आयरलैंड में, पहली बात तो अभी आप अपने लिए क्लैपिंग करो और कॉन्ग्रेचुलेट करो अपने आप के लिए कि चल एक स्टेप हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप का तो बाद में हम देखेंगे जब हम वहाँ बाहर पहुँच जाएंगे। ये वाली वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी आयरलैंड आने वाले हैं, ठीक है। आयरलैंड आओगे तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, प्रिपेयर हो जाना इन चीज़ों के लिए। अच्छी बातें, बुरी बातें, दोनों बातें। बाकी लेना कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप खुद से टैकल कर लेना। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग आएंगे सितंबर में, ठीक है। सितंबर इज़ द मंथ जिसमें मोस्टली सारे स्टूडेंट्स भर के आएंगे। एक चीज़ याद रखना, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड है जिसमें बतेरी कंट्रियाँ हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के भी लोग आएंगे, तो बहुत सारे न्यू फेसेस मिलेंगे। हमें भी बहुत नए नए लोग मिल जाते हैं कि अरे भाई आपको एकदम से इतनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। तो बहुत सारे नए लोग आने वाले हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आओ, दोस्ती यारी करो तो सारी नेशनैलिटीज़ से करना, ठीक है। अब देखिए इंडिया में क्या होता है कि हम ज़्यादातर फ्रैंक हो जाते हैं, जैसे इंडिया से आए हैं तो इंडिया वाले बात कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें याद रहता है ना, अरे दिल्ली का जोक याद है, मुंबई का जोक याद है, पुणे में ऐसा हुआ था, नासिक में ऐसा हुआ था। ये सारी चीज़ें हमें ऐसे याद रहती हैं। बट ट्राई टू कम्युनिकेट विद मोर पीपल बाय गोइंग आउट एंड मीटिंग न्यू फॉरनर्स एज इन लाइक कि आयरिश तो हैं ही, बट लाइक ऑल नेशनैलिटी से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लिटरली सीखने को बहुत मिलेगा। और सीखने के साथ साथ रेफरेंसेस भी मिलते हैं। क्या होता है ना कि ये सारे लोगों के पास वीज़ा की इन लोगों को टेंशन नहीं होती है, ठीक है। जो भी मोस्टली यूरोपियन होते हैं उनको कुछ ऐसे वीज़ा चाहिए नहीं होता है यहाँ पे स्टेबल रहने के लिए। हमें वीज़ा चाहिए होता है, मतलब इंडिया जैसे इंडिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों की ना जल्दी जॉब लग जाती है। तो जल्दी जॉब लग जाती है क्योंकि इन्हें वीज़ा नहीं चाहिए होता, तो ये छोटी मोटी जॉब भी कर लेंगे। छोटी मोटी जॉब से मेरा मतलब है जैसे 32,000 से नीचे की सैलरी में भी दे कैन वर्क, बिकॉज दे डोंट नीड वीज़ा। हमारा एक थ्रेशोल्ड होता है कि हमें 32,000 की चाहिए। तो इनसे दोस्ती करके रखना। मैं गलत दोस्ती के लिए नहीं कह रहा है, एज इनकी फ़ायदा उठाने वाला, पर दोस्ती इसलिए क्योंकि कल को अगर इनकी जॉब लग जाती किसी कंपनी में एंड यू ऑल्सो हैव एन एक्सपीरियंस एंड यू वांट टू गो इनटू सम कंपनी, सो यू कैन आस्क देम टू रेफर यू, ठीक है। रेफर से क्या अच्छा बात है कि जो एक रेस होती है ना कि पहले आप अपनी सीवी डाली, सीवी सेलेक्ट हुई, तो अगर सीवी नहीं सेलेक्ट होती, रिजेक्शन आ जाता है, अगर रेफरेंस लग जाता तो सीधा आप इंटरव्यू स्टेज पे आ जाएंगे। इसलिए दोस्ती यारी अच्छे से बना के रखना, बट मतलबी दोस्ती मत करना, अच्छे से गुड इंटेंशंस के साथ दोस्ती करना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब मत करना। अब आप लोग आ रहे हैं सितंबर में, फिर उसके बाद आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर वाले टाइम के लिए भी आप थोड़ा सा भी से प्रिपेयर हो जाइए। आइलैंड बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा है। इतनी वादियाँ देखोगे कि एक टाइम को बोर हो जाओगे कि बस एक ही चीज़ है। नहीं, अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तो पहले आप देख लेना वादियाँ। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दिसंबर शुरू होगा तो दिसंबर टाइम में यहाँ पे आ जाएगा अंधेरा, यहाँ पे हो जाएगी ठंड, ठीक है। तो यहाँ पे दिन तो आपको दिखेगा नहीं, अभी बहुत अच्छा दिन चल रहा है क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। बट दिसंबर वाले टाइम में यहाँ पे रात जल्दी हो जाती है, सुबह बहुत लेट होती है, तो मोस्टली अंधेरा रहेगा। तो उस टाइम पे ना जो तुम्हारा थोड़ा मेंटली होते हैं बंदे, एज इनकी मेंटल का थोड़ा हिल जाता है। सिर्फ किसी गिने चुने का नहीं, सबका हो जाता है, क्योंकि वो बार बार ऐसा अंधेरा देख देख के ना, और पूरे टाइम घर पे बैठे बैठे, प्लस ठंड है, बाहर जाने का मन नहीं है, बारिश है, तो सिर्फ एक तुम ऐसे घर के अंदर लॉक्ड अप हो जाते हो। तो वो वाला जो एक फेज़ होता है, दैट इज़ वेरी बैड। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर होके आना, ऐसी चीज़ें सोच के आना कि अगर हम पूरे पूरे दिन घर में रहें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ सोच, अच्छी चीज़ें सोच के आना। एनीवे, तो उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर अच्छे से होके आना कि ऐसी सिचुएशंस में भी क्या होता है। कपड़े, इसलिए मैं कहता हूँ जैसे कपड़े भी हैं,
वाटर प्रूफ लेके आना, स्पेशली विंटर्स में तो बारिश वारिश हो जाएगी। उस चक्कर में जो है यहाँ से कपड़े लेना। आज ही मेरा अपने दोस्त को मैं बता रहा था जो अभी इंडिया से आने वाला एक मेरा फ्रेंड है, तो मैंने उसको भी बोला कि ब्रो इंडिया से मत खरीद ज़्यादा सामान, यहाँ पे आके जैकेट्स वैकेट्स खरीद ले, जो इनर वेयर है वो सब ले ले, बट सारी चीज़ें यहाँ पे आके लिया कर। अब ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहली बार इंडिया से बाहर आ रहे हैं, पहली बार अपना घर छोड़ के आ रहे हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि होम सिकनेस एक टर्म है, गूगल पे सर्च कर लेना, वैसे तो पता ही होगा, वो रियल है भाई। होम सिकनेस हो जाती है, ठीक है, मुझे भी हो गई। 4 साल से होम सिकनेस में हूँ मैं, 4 साल से होम सिकनेस में हूँ, अभी रियलाइज़ हुआ मुझे। तो होम सिकनेस ऐसी वाली चीज़ है यार कि जैसे इंडिया में तो चलो मम्मी पापा हैं और भाई बहन हो गए, रिलेटिव हो गए, पड़ोसियाँ आंटियाँ होगी, दोस्त यार हो गए, तो उनके साथ रहने के, लड़ाइयाँ करके, मज़े करके, सब कुछ करके ना इतना हम कंफर्ट में आ जाते हैं। वो सब छोड़ के बाहर आने में पहले तो मज़ा आता है कि चलो आ रहा है आंटी, हम तो बाहर जा रहे हैं, बट थोड़े टाइम बाद लगता है यार आंटी की बहुत याद आ रही है जो मेरे पड़ोस में थी, मम्मी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि घर पे सारे लोग सुन लेते हैं। हम घर पे लड़ाइयाँ करते हैं ना जैसे इंडिया में कि अरे मम्मी आप नहीं समझ रहे यार, पापा आप नहीं समझ रहे, अरे बहन को समझाओ यार, भाई को समझाओ। वो वाली लड़ाइयाँ वहाँ तक अच्छी लगती है, बाहर आके फिर लगता है कि अरे यार कोई यहाँ पे तो वैसे ही मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, क्योंकि वो इतना ओपननेस रहती नहीं है। तो होम सिकनेस एक ऐसी चीज़ है, अब जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो ये मेजर हो सकता है, बट ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ बाई डूइंग समथिंग और दी अदर। जैसे मैं यूट्यूब करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ वैसे तो, बट या ऐसे कर लेना। और जो लोग पहले ही बहुत टाइम से इंडिया से बाहर रह रहे हैं, मतलब एज इन लाइक अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं, तो यू नो द ड्रिल की हाउ इट इज़, ठीक है। सेकेंडली, खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। फर्स्ट मंथ आओगे तुमने इतना पैसा उड़ा दोगे कि तुम एक टाइम को ऐसा हो जाओगे कि भाई मैं अंबानी की औलाद हूँ क्या। नहीं सही में मुझे तो ऐसा लग रहा था। और क्यों है पहले 1-2 महीने के खर्चे, वो इसलिए बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले घर, ठीक है, घर तो वैसे बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, तो घर के लिए आप अपना रेंट दोगे, रेंट के साथ साथ आपको डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। तो सोचो अगर आपका रेंट 900 यूरो है तो आपको डिपॉजिट भी 900 यूरो देना पड़ेगा, तो 1800 यूरो तो आपके आते ही चले जाएंगे अगर आप कोई भी किसी घर में यहाँ पे जाते हो। उसके साथ साथ पहली बार ग्रॉसरी लोगे, पहली बार यहाँ पे सामान खरीदोगे, ठीक है, तो उनके खर्चे भी जाएंगे। अब घर पे हैं तो घर में क्विल्ट, पिल्लोज़, बेड शीट्स, ये सारी चीज़ें भी लेनी पड़ती है, तो इनके खर्चे भी थोड़े ऐड होते रहेंगे। और अभी नए नए आए हो, आयरलैंड की पार्टीज़ कैसे मिस कर सकते हो। पार्टी जाना भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशलाइज करने के लिए अच्छा है। तो कॉलेज की पार्टीज़ होती हैं, कॉलेज नाइट आउट्स करवाता है, थर्सडे नाइट मोस्टली कॉलेज नाइट्स होती हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, तो उसमें भी जाओगे तो वहाँ पे भी थोड़ी ड्रिंक शिंक कर लोगे इन्जॉयमेंट के लिए। फिर उस टाइम पे लगेगा अरे यार 6 यूरो की तो ड्रिंक है, कौन सी बड़ी बात है, 7 यूरो की ड्रिंक है, कौन सी बड़ी बात है। वो साथ साथ कर करके 50 तक पहुँच जाता खर्चा। फिर बुरा लगता है, नेक्स्ट दिन हैंगओवर भी हो रहा होता है, फिर बुरा भी लग रहा होता है। तो थोड़ा खर्चों पे सोच समझ के लगना। और कभी ज़्यादा अगर दारू वारू पी रहे हो ना और ज़्यादा इन्जॉय करोगे, वीडियो अपनी लाइफ अपन जी रहे, तो बस एक थॉट में आना कि यार लोन लेके आए हैं, मम्मी पापा ने पैसे दिए हैं, थोड़ा सा तो मैं सोच समझ के उड़ा सकता हूँ। मे भी शायद थोड़ा सेट हो जाए फिर खर्चा उड़ाना। बट हाँ, इनिशियल मंथ्स में आई वुड से कि थोड़े ज़्यादा खर्चे होंगे, क्योंकि अब नए नए आए हो, ठीक है, लीप कार्ड्स रिचार्ज कराना, लीप कार्ड जिससे ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं वो सीखोगे। बट आई वुड से 1-2 महीने के बाद समझ आ जाएगी ओके ब्रो दिस इज़ हाउ आई नीड टू स्पेंड। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में ज़्यादा फ्रीक आउट मत हो जाना कि बहुत ज़्यादा पैसा उड़ रहा है। और जहाँ तक की बात है जॉब्स की, ठीक है, जॉब्स इज़ द मेन थिंग जिसके लिए हम आयरलैंड आ रहे हैं ना, कि हमें जॉब करनी है, हमें पैसा कमाना है, लोन जो लेके आ रहे हैं वो वापस देना है, वो सारी चीज़ें करना है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार अभी तो भी आए हैं सितंबर में, हमारा नेक्स्ट ईयर ख़त्म होगा कोर्स, उसके बाद जॉब ढूंढेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। जॉब 1 महीने बाद से शुरू करना ढूंढना, मतलब एकदम से भी आके मत शुरू कर देना। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं जो फ्रेशर्स के लिए होते हैं, वो 1 साल पहले से हायर करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए भी अप्लाई करते रहना। जॉब एक मेन प्रायोरिटी रख के चलना, ठीक है, कि मतलब मेन है कि जॉब निकालनी है और 32,000 से ऊपर निकालनी है। क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाई थी कि 8 जॉब करी उसके बाद जाके वीज़ा मिला टाइप, तो उसमें भी यही था कि जॉब मिल जाती थी, फिर रेस होती थी कि वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो वो वाली रेस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना और स्टार्टिंग से रहना, जस्ट पुल योर सॉक्स अप कि नहीं ये मेरा मेन फोकस है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी सीन है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सब कहेंगे अरे यार टाइम मैनेजमेंट हमें आता है ब्रो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। बट द थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट इसलिए थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आओगे तो अपना ऑफिस जाओगे, ऑफिस तो चलो बाद में जाओगे, पहले कॉलेज जाओगे आओगे, पार्ट टाइम अगर स्केड्यूल है पार्ट टाइम में जाओगे आओगे, फिर उसके बाद खाना बनाओगे, अगर कपड़े धोने हैं वो धोगे, कल के कपड़े प्रेस करने हैं वो करोगे, हाउस की क्लीनिंग करनी है वो करोगे, और अगर उसके ऊपर कॉलेज के लिए कुछ पढ़ना है तो वो भी करोगे। तो और उसके बाद जिम अगर जाते हो तो जिम जाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वो तो मतलब 8 चीज़ें कम से कम एक दिन में करने वाले हो आप लोग। तो 8 चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी बार आलस आया था कि नहीं यार ये नहीं करना वो नहीं करना,
आलस भी खा लेना कभी बार, क्योंकि डेली डेली नहीं हो पाता, बट लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत फोकस से करना, अपनी प्रायोरिटी सेट करना कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, कि किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा है। अगर दोस्त बोल रहा है आउटिंग के लिए जाना है, तुझे पता है हमें जाना था, बट उसके 1-2 दिन बाद आपकी सबमिशन है, तो यू नो प्रायोरिटी क्या है। दोस्त मैं बाद में भी जा सकता हूँ, मुझे अभी अपनी सबमिशन करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट उस वे में मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करके रखना, एंड इट वुड बी गुड। और जैसे वो बचपन में होता था ना, स्कूल में टाइम टेबल्स बनाते थे, मैंने भी एक टाइम टेबल बना रखा है वैसे, मतलब कर रहा हूँ फॉलो, कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो वो टाइम टेबल फॉलो करके रखना, टाइम टेबल बहुत हेल्प करता है। एटलीस्ट दीवार के सामने अगर टाइम टेबल लगा के रखो तो बार बार देख देख के तुम्हारे माइंड में आता रहेगा कि अच्छा यार ये चीज़ करनी थी, ये चीज़ करनी थी, तो वो सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मुझे आता है कि थोड़ी एडजस्टिंग मैंटालिटी रखना जब बाहर आ रहे हो, थोड़ा कि यार एडजस्ट होके चलना है, सबके बारे में थोड़ा कंसिडरेट होके चलना है। अब जैसे बैक इन इंडिया क्या होता था कि अपना हम ही हम है, बाकी सब पानी का मैं टाइप जैसे जीते थे, मतलब पता नहीं कितने लोग जीते थे, मतलब मोस्टली हम जी रहे होते हैं ऐसे कि हमारे हिसाब से चलेगी चीज़ें। आने से पहले बिग बॉस का कोई सीज़न ज़रूर देख के आना। बिग बॉस का सीज़न देखना सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिग बॉस इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि वो बिग बॉस यहाँ पे सच हो जाता है। हाँ ठीक है, जा बोल सॉरी बिग बॉस, आप उसको बोलो कि बहन जी ना करे वो। जब आप यहाँ पे और लोगों के साथ मिलके रहने लगते हो, देन यू रियलाइज़ कि ओके वो बर्तन इसलिए फेंक रहे थे क्योंकि ये बंदे ऐसे हैं। और लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, बट आई थिंक यू शुड लाइक लोअर द ईगो विद इन योर सेल्फ, लाइक और बंदों की भी कम होनी चाहिए, तुम्हारी भी कम होनी चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेटेड रियली प्रॉपर्ली। ऐसे मत करना कि बस शांति में बैठे रह गए, कोई तुम्हें सप्रेस करे जा रहा है कुछ ना कुछ घर पे बोल के, एंड यू आर लाइक कि नहीं नहीं मुझे लड़ाई नहीं करनी, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा। बट ऐसा भी मत करना कि तुम ही सप्रेस करने लग जाओ किसी और को क्योंकि वो शांत बैठा है। नो नो नो, ऐसा मत करना। तो कम्युनिकेट इज़ द की, आराम से बात करना, एडजस्ट करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में भी जैसे इतनी सारी स्टेट्स हैं हमारी, अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग अपब्रिंगिंग हैं, उनके साथ एडजस्ट करने में इश्यूज़ आते हैं। एंड अगर आप इंडियंस के साथ नहीं रह रहे, अगर किसी और नेशनैलिटीज़ के साथ रह रहे हो, तो उनकी बात करने का स्टाइल और बोलने का स्टाइल वो भी अलग होता है, खाने की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, रहने का स्टाइल अलग होता है, क्लीनिंग का साइज़ अलग होता है। तो वो साइज़ बोला मैंने गलती से, स्टाइल बोलना था। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा करना, तो ओपन माइंड एंड थोड़ा एडजस्टिंग रहना, आई थिंक वो बी गुड सबके लिए। बाकी एक ऐप है रेवोलूट, जैसे इंडिया में पेटीएम, जीपे और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक रेवोलूट ऐप है, वो भी डाउनलोड कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में गाइस, अभी जाके कर लेना प्लीज़। तो रेवोलूट में क्या अच्छा है कि खर्चे थोड़े आप अपने मैनेज कर सकते हो। जो यहाँ की AIB या BOI बैंक अकाउंट्स है, तो उसमें ना वो बाइफिकेट करके नहीं आता कि कितना खर्चा कहाँ पे करा है। रेवोलूट में क्या होता है कि अगर आप उसमें पैसे डालोगे, तो मैं क्या करता हूँ कि जब मेरी इनकम सैलरी आ जाती है तो मैं उसमें से थोड़ा चंक रेवोलूट में डालता हूँ, रेवोलूट से खर्चे करता हूँ कि बस इसमें खर्च करना है। उसके बाद वो एक चार्ट बना के आ जाता है पूरा डेटा का कि कहाँ कहाँ पे तुमने खर्च करा है पैसा, ताकि तुम्हें क्लियर हो कि अच्छा ब्रो इस महीने यहाँ ज़्यादा खर्चा हो गया, इस बार यहाँ ज़्यादा हो गया। तो उस चीज़ का ख्याल रखना, और रेवोलूट इज़ अ गुड ऐप, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ डाउनलोड कर लो प्लीज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। और 1-2 वीडियोस अभी और मैं बैक टू बैक बनाऊंगा, क्योंकि मैं माइक लगा दिया, मैं एक ही फ्लो में सारा रिकॉर्ड करूंगा। दैट वाज द थिंग, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं। एक चीज़ आखिर में मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पे रखना, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पे आके टाइम मैनेजमेंट मैंने कहा ना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो अगर इंडिया से कोई बोले कि भाई तू तो टाइम नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा, बड़ा इंसान हो गया, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई मैं बड़ा इंसान हो गया हूँ, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पा रहे कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम डिफरेंस में बात करने में प्रॉब्लम है। सिर्फ घर वालों से ज़रूर बात करने लगा, घर वालों से डेली बात करनी, आई डोंट केयर चाहे उस टाइम पे वो टाइम डिफरेंस आ रहा है कुछ आ रहा है, घर वालों से डेली बात करना, क्योंकि घर वाले ही हैं जो ढंग से सुनेंगे तुम्हारी बातें। यहाँ पे आसपास कोई ज़्यादा नहीं सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, सारे अपनी रेस में हैं, ठीक है। अपने आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखना कि तुमसे बढ़कर कोई है नहीं। यहाँ पे लोग तुम्हें लेट डाउन भी फील करा सकते हैं ऐसे बोल के कि ब्रो हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दैट। और अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस और स्किल सेट्स नहीं है तो यू स्टार्ट फीलिंग बिट लो अबाउट इट कि शायद मेरी बस की नहीं है बात। वैसा मत सोचना, अगर बुरा लग रहा है तो मेहनत करना उस चीज़ पे, लेकिन अपने आप को लेट डाउन मत करना। आप चैम्प हो यार, आप सही में आप चैम्प हो, यू आर द चैम्प। So I hope you guys like this video. Do not forget to like, share, comment and subscribe. Be prepared for September 2023. कुछ महीने रह गए हैं, आओ मिलते हैं, कुछ ना कुछ मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कराऊंगा, सारे मिलेंगे। एंड डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि ये चैनल भी ग्रो होता रहे और मैं ऐसी और बातें आपसे करते रहूँ। कमेंट में बता दो मुझे और क्या टॉपिक्स हैं जिस पे मैं और वीडियो बना सकता हूँ, ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। Till then, meet you guys in my next video. Peace out.